है, थोड़ा सा भी देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो ध्यान दीजिएगा मेरे बंधु, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के कथन में कि हाल के दिनों में इलेक्ट्रॉनिक पुस्तिका का उपयोग काफी बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक पुस्तिका समझते हैं, जैसे आप लोग अभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक ना पढ़ाई हुआ, इलेक्ट्रॉनिक ना पुस्तिका हुआ, यानी पेन ये पीडीएफ सीडीएफ जितनी भी है सारी आपको चीजें मिल रही हैं ऑनलाइन के माध्यम से, वो सारी क्या हो गई, सारी चीजों का इलेक्ट्रॉनिक पुस्तिका कह सकते हैं, सारे पीडीएफ को। कह रहा है कि हाल के दिनों में इलेक्ट्रॉनिक पुस्तिका का उपयोग काफी बढ़ गया है। अब और उसके बाद कह रहा है कि मुद्रित पुस्तकें महंगी हैं, यानी मुद्रित पुस्तकें मतलब जो पुस्तक छपी हुई है वो महंगी है। सही बात तो है, पीडीएफ सब कहीं कहीं से फ्री में प्रोवाइड हो जाता है। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मैं प्रतिदिन क्वेश्चन का पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं, फ्री में प्रोवाइड हो जाता है आपको। और लेकिन आप मुद्रित पुस्तकें लीजिएगा, उसी क्वेश्चन का आप प्रिंट आउट कहीं से लीजिएगा तो 2-3 रुपया ले लेगा। तो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि हाल के दिनों में इलेक्ट्रॉनिक पुस्तिका का उपयोग काफी बढ़ गया है और मुद्रित पुस्तकें महंगी हैं। निष्कर्ष नंबर देखिएगा 1, कह रहा है कि आजकल कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ता। ये बात गलत है। अगर आजकल कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ता तो फिर मुद्रित पुस्तकें महंगी ही नहीं होती। इसलिए कि अगर कथन में मुद्रित पुस्तकें महंगी है क्या बात किया है, मतलब ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मुद्रित पुस्तकें पढ़ते हैं। यहां कह रहा है कि आजकल कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ता, ये गलत बात है। दूसरा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें पढ़ने की लोकप्रियता बढ़ रही है, ये बात सही है, लोकप्रियता बढ़ रही है, इसलिए ये सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 पालन करता है, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ लोग होते ही हैं दोस्त थोड़ा परेशान करने के लिए, तो कोई बात नहीं, मुझे परेशानी से कोई समस्या नहीं है। आइए यहां समझिएगा सारे भाई लोग, ये मत कहिएगा कि सर फिर आप गलत बता दिए। आधा अधूरा जानकारी बहुत घातक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहां कह रहा है ए बी की बहन है। कह रहा है कि ए जो है बाबू, ए जो है इस बी की कौन है, बहन। देखिएगा खूब प्यार से हम बना रहे हैं, आप प्यार से समझिएगा। कहिएगा ए बी की बहन है, कह रहा है कि ए बी की बहन है। तो देखिए ए जो है इस बी की बहन है, तो बहन है तो माइनस लिखेंगे, क्यों भाई, क्योंकि स्त्री हो जाएगी। अब कह रहा है कि सी डी का भाई है, कह रहा है कि सी जो है डी का भाई है। अब हम ऊपर में बनाते हैं, ये सी जो है इस डी का भाई है। कहिएगा ऊपर काहे बना रहे हैं, अलग अलग काहे कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। कह रहा है कि ए बी की बहन है लिख दिया, सी डी का भाई है लिख दिया, लेकिन अभी भी देख लो डी का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे कह रहा है कि ई एफ का पिता है, तो हम फिर अलग लिखते हैं क्योंकि कहां लिखना है नहीं पता है। ई जो है इस एफ का कौन है बाबू, पिता है, तो पिता है तो प्लस लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये पुरुष होगा। अब कह रहे कि जी एच की मां है, कह रहे कि जी एच की मां है, इसको भी अलग लिखेंगे, जी जो है इस एच की मां है। कहिएगा सर काहे अलग अलग लिख रहे हैं, कहे कि भैया अभी किसके साथ किसको लिखना है पता ही नहीं है। अब देखिए आगे करा एफ डी की बहन है, एफ जो है डी की बहन है। अब लोग क्लियर हुआ, डी तो यहां पे है, डी यहां पे है, एफ जो है ये एफ जो है इस डी की बहन है, तो बहन को भी इसी के लाइन में रखेंगे, यहां पे रख देंगे एफ को, यहां लिख देंगे बहन, यहां लिख देंगे बहन, और उसके बगल में एफ के बगल में लिख देंगे माइनस, क्योंकि बहन है तो स्त्री है, जेंडर भी क्लियर है। अब बोलो एफ का पिताजी डी है, तो पिताजी को ऊपर रखेंगे ना, एफ का पिताजी ई है, तो एफ का पिताजी ई है तो ई यहां पे रख देंगे, और यहां लिख देंगे पिता, यहां लिख देंगे प्लस। तो बोलो ये दोनों का दोनों वहां पे अरेंज हो गया ना, अरेंज हो गया, तो यहां से इसको अब हटा दो, रखने से कोई फायदा नहीं है। अब कह रहा है कि जी एच की मां है, जी एच की मां है तो एच का पता चलता तब ना जी को मां बनाते, अभी क्लियर नहीं है। चलो आगे देखिए, एफ डी की बहन है, हो गया। आगे कह रहे कि सी जी का बेटा है, ये देखो ये सी जो है ना इस जी का कौन है, बेटा है, तो सी जो है जी का बेटा है, तो जी यहां पे है, जी का ये कौन है बाबू, तो जी का ये पुत्र है, पुत्र है, क्योंकि यहां पर कह रहे कि सी जो है जी का बेटा है, तो सी जी का बेटा है। आगे कह रहे यहां माइनस लिखो, आगे यहां पे कह रहा था कि एच जो है, जी जो है एच की मां है, देखो कह रहा था जी एच की मां है, तो बोलिए जी यहां पे हो गई, तो यहां पे हम एच को रख देंगे, तो एच की मां लग जाएगी ना, मां लग जाएगी तो इसका जेंडर क्लियर हो जाएगा। अब बोलो, अब यहां से हम क्या करते हैं,
जी एच की माँ है, तो यहां से हम उसको हटा देते हैं। अब जी जो है एच की माँ है, एच का जेंडर तो क्लियर नहीं हुआ, तो लेकिन जेंडर क्लियर नहीं हुआ तो इसका भाई होगा चाहे बहन होगी। अब आगे देखिए समझिएगा, अब कह रहा है कि बी सी की बेटी है। बी जो है इस सी की कौन है? बेटी है, यानी पुत्री है, तो इसका भी रिलेशन जुड़ गया, इसका भी जेंडर क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि सी की शादी जे से हुई है। सी की शादी जो हुई है जे से हुई है। अब बोलो सी जो है लड़का है, इसकी शादी हुई है जे से, तो जे उसकी कौन हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। तो यहां लिख देंगे माइनस। अभी भी देख लो, सारा का सारा हम अरेंज कर दिए एच का स्थान के लिए। अभी एच का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर से पढ़ देते हैं, समझा देते हैं, समझ जाइए। कह रहा है कि ए बी की बहन है, तो ए जो है इस बी की बहन है। सी डी का भाई है, देख लो सी डी का भाई है तो पुरुष है। ई एफ का पिता है, कह रहा है ई एफ का पिता है, तो देख लो ई जो है इस एफ का पिता है। आगे कह रहा है कि जी एच की माँ है, देख लो जी जो है एच की माँ है। आगे कह रहा है एफ डी की बहन है, तो देख लीजिए एफ जो है डी की बहन है। अब उसके बाद कह रहा है सी जी का बेटा है, तो सी जी का कौन हो गया? सी जी का बेटा हो गया। बी सी की बेटी है, देख लो बाबू बी सी की बेटी है। अब कह रहा है कि सी की शादी जे से हुई है, तो सी की शादी जे से हुई है। अब कह रहा है डी बी का क्या? डी बी का की क्या है, मतलब डी बी का क्या है? पूछ रहा है कि डी जो है इस बी का क्या है। अब एगो बात बताइए बाबू, इसकी ये पुत्री है तो इसके पिताजी हो जाएंगे, और इसका ही भाई है, तो अब बताइए इसका नहीं भाई है मगर इसका ही भाई होगा कि बहन होगी? पता है नहीं ना है। तो अब बताइए अगर इसका ही भाई होता तो इसका चचा होता, इसकी बहन होती तो बुआ होता। तो अब आप ही बताइए, हम इसका रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? ये बुआ होगी कि चाचा बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। क्यों भाई? क्योंकि इसका जेंडर क्लियर है ही नहीं। तो आंसर मारेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। समझ गए? निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर 4। बोलिए किसी भाई को कोई तकलीफ है? नहीं। देखिए बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन, बीई की कौन है? कह रहे कि बीई की कौन है, तो देखिएगा जरा बीई की कौन है। तो यहां पर ना बी है, बी जो है इस ई की कौन है। तो चलिए हम रिलेशन को रिलेट करते हैं। बी के बारे में बताना है कि ई की कौन है। इसकी पुत्री है, तो ये आदमी है, पुरुष है, तो इसका पिताजी। अच्छा इसका ही भाई है तो इसकी बहन होगी चाहे चाचा होगा। तो इसकी बहन होगी चाहे भाई होगा, तो इसका चाचा होगा चाहे बुआ होगी। अब बताइए बुआ की बहन, इसकी बहन है, इसकी ये बहन है, तो बुआ की बहन चाहे चाचा की बहन, फिर तो बहनें होगी। बुआ के पिताजी चाहे चाचा के पिताजी। एक लाइन में ऐसे समझो ना, ये तीनों आपस में भाई बहन है, इसका पिताजी है तो इसका भी ये कौन होंगे? पिताजी। अब डायरेक्ट देखो, इसकी ये बेटी है तो ये बेटी है तो इसका ये पिताजी है, पिताजी के पिताजी तो दादा। तो क्वेश्चन वो दादा है मगर ये कौन है? पोती है। इसी के बारे में ना बताना है। कह रहा है कि बीई की कौन है, तो बीई की पोती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए वो भाई कह रहे हैं कि बी नहीं हो सकता है सर। अच्छा देखते हैं किसका बी भाई? चाचा। नहीं भाई, बी नहीं हो सकता है चाचा। अब फिर से आप कमेंट मत कर दीजिएगा कि सर आप गलती पढ़ा दिए हैं, चाचा नहीं होगा। हम सारा लॉजिक आपको समझा दिए, क्योंकि डी का जेंडर क्लियर है नहीं तो हम बता नहीं सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां कर है परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? तो कितनी महिला सदस्य हैं देखिए जरा, हम गिनते हैं महिला सदस्य को। तो महिला सदस्य 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, ये तो पुरुष है। अब बाकी ये पुरुष की महिला नहीं पता, ये पुरुष की महिला नहीं पता, वो पुरुष है। तो 5 गो महिलाएं अभी आ रही हैं, तो हम आंसर क्या मारेंगे? आंसर मारेंगे 5 नहीं, कंफर्म नहीं मारेंगे। 6 नहीं, अधिकतम 6 नहीं, न्यूनतम 5 मार सकते हैं। 5 नहीं मारेंगे, छुट्टा 5 नहीं मारेंगे, क्योंकि उसमें 2 लोग ऐसे हैं जिनका क्लियर नहीं है जेंडर, जिनका जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए हम न्यूनतम 5 मारेंगे। अधिकतम ज्यादा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम मारेंगे न्यूनतम 5। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आइए 5 नंबर को, कह रहा है कठोर और यहां पे पत्थर, तो कोमल। अब समझिएगा, ये कठोर है आई पत्थर है, तो कठोर जो होता है वो पत्थर होता है। चाहे कठोर तो और भी चीज होता है, लेकिन पत्थर जो है वो कठोर होगा, इसकी फुल गारंटी है। पत्थर जो होगा वो क्या होगा? कठोर होगा। तो कठोर होना पत्थर का क्या है? गुण है। पत्थर जो होता है कठोरे होता है। तो यहां पे जो कोमल होगा, हालांकि कोमल बहुत ही चीज होता है, लेकिन हम ऑप्शन में से देखेंगे
तो रेत, चमक, चंद्रमा की पंख, तो हमारा आंसर हो जाएगा पंख। जैसे पत्थर का गुण है कठोर होना, बर्फ का गुण है ठंडा होना, बर्फ का गुण क्या है? ठंडा होना। आग का गुण है गर्म होना। उसी प्रकार पत्थर का गुण है कठोर होना, उसी प्रकार पंख भी क्या होता है? कोमल होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए हम थोड़ा देर इंतजार करते हैं, जरा इस प्रश्न का आप लोग आंसर बताइए जल्दी से आप लोग बनाने का प्रयास करिए, ठीक है? चलिए तो चलिए जल्दी से बना दीजिए। हाँ ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। हाँ जी भाई आ जाओ। देखो 7 गो छात्र हैं, SYORHTOI, एक कतार में अव्यवस्थित क्रम में खड़े हैं। टी के बाएं दूसरे और वाई के बाएं से 5वें स्थान पर गए। ध्यान से समझना, छोड़ो वो सब बात जो कल डिस्टर्ब किया था। अब तू ध्यान से पढ़, क्योंकि क्वेश्चन देखो भयंकर आ गया, जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। हाँ जी भाई लोग, चलो खुश रहो सारे लोग। सभी को प्रणाम, नमस्कार, जोहार भाई, सलाम अलैकुम, जोहार सभी को, सत श्री अकाल। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। कह रहा है 7 गो छात्र है बाबू, तो 1 2 3 4 5 6 7 गो छात्र का जगह बना दिए। एक कतार में अव्यवस्थित क्रम में खड़े हैं। किस साइड में किस दिशा में चेहरा है ये नहीं कह रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कोई भी दिशा मान के बना सकते हैं, आपकी मर्जी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कुछ भी बनाइए। हम उत्तर बनाते हैं, ये लेफ्ट हो जाएगा ना तो ये राइट हो जाएगा, क्योंकि उत्तर दक्षिण चेहरा होता है तो ये बायां होता है, ये दायां होता है। अब समझना जरा ध्यान से, यहां पे समझना। करे टी के बाएं से दूसरे, ध्यान देना मेरे दोस्त, क्या कह रहा है? गौर फरमाना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, उलझ जाइएगा ऐसे प्रश्नों को बनाने में। करे कि टी के बाएं से दूसरे, टी के बाएं से दूसरे और वाई के बाएं से 5वें पर आई खड़ा है। एक आई के बारे में 2 गो बात बोला। क्या बोला? कि टी के बाएं से दूसरे, वाई के बाएं से 5वें पर आई खड़ा है, मगर कहां ये नहीं जानते हैं। तो अभी इसको पोस्टपोन करिए, रोक दीजिए। 2 नंबर में कह रहा है कि एस के दाएं तीसरे और एस के दाएं तीसरे और आर है। एस के दाएं 3 नंबर पे आर है। आर है कहां? एस के दाएं से तीसरे स्थान पे, लेकिन ये नहीं पता है कि कहां। आगे करे तथा आर के तुरंत बाएं ओ है, ये भी नहीं पता है कि कहां पे होगा। अभी इसको भी छोड़िए, आगे फिर पढ़िए। आगे क्या कह रहा है? दाएं सिरे पर वाई है। अब सब कुछ क्लियर हो गया। जब दाएं सिरे पर वाई है तो वाई को आप यहां कर दो। और सुनो, कह रहा है कि टी के बाएं से दूसरे और वाई के बाएं से 5वें पर आई है। हम जान गए कि दाएं सिरे पर वाई है तो चुपचाप बना देंगे। अब शुरू से पढ़ेंगे, सब बन जाएगा। देखिए कैसे कर रहा है, टी के बाएं से दूसरे और वाई के बाएं से 5वें पर आई खड़ा है, तो वाई के बाएं से 5, तो 1 2 3 4 5 आई। वाई के बाएं 5 आई और टी के बाएं दूसरे पर आई, तो टी के बाएं दूसरे। तो देखिए आई के बारे में कहा, फिर से मैं समझाता हूं, समझना। टी के बाएं से दूसरे, तो टी के बाएं से दूसरे और वाई के बाएं से 1 2 3 4 5वें स्थान पे कौन खड़ा है? आई खड़ा है। अब देखो कर एस के दाएं से तीसरे आर है, एस के दाएं से तीसरे और आर है। अब बोलो एस को यहां कर देंगे तो 1 2 3 नंबर पे आर यहां पे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर एस नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आर यहां पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहां पे टी है। तो अब हम बैठा देते हैं एस को यहां, 1 2 3 नंबर पे लेकर चल जाते हैं आर को। कहें कह रहा है कि एस के दाएं तीसरे और आर है तथा आर के तुरंत बाएं ओ है, तो आर के तुरंत बाएं ओ है। अब बच गया कौन सा? तो अब बच गया एच। एच एगो बच गया, यहां बैठा दीजिए, सब कुछ बन गया एकदम आराम से। अब चलो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अधिकतम एक व्यक्ति किसके बीच खड़ा है? अधिकतम एक व्यक्ति डैश के बीच खड़ा है। तो एच और आर के बीच, एच और आर के बीच आप देख लो 3 3 4 4 गो व्यक्ति, ये नहीं होगा। करे टी और वाई के बीच, तो टी यहां है, वाई यहां है, टी वाई के बीच तो 2 गो खड़ा है, नहीं होगा। हमसे कह रहा है कि अधिकतम एक व्यक्ति कितने के बीच खड़ा है? नहीं होगा। आगे कह रहा है ओ और एस के बीच, तो देखिए तो हाँ जी, ओ और एस के बीच, यस यस यस, ये आंसर हो जाएगा। ओ और एस के
बीच, कह रहा है अधिकतम एक व्यक्ति डैश के बीच खड़ा है, तो ओ और एस के बीच। अब जरा इसको आई और एच को चेक करते हैं, आई यहां है, एच यहाँ, इसके बीच तो कोई खड़ा नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका प्रश्न का आंसर। बोलिए किसी भाई को कोई परेशानी? क्वेश्चन को सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। करे कि बाएं सिरे पर कौन खड़ा है, तो बता दो बबुआ, बाएं सिरे पर कौन खड़ा होगा? बाएं सिरे पर एच खड़ा है, तो आंसर मार दो ऑप्शन नंबर ए, एच खड़ा है। करे कि कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है उसके तुरंत बाद दाईं ओर कौन खड़ा है, तो कतार के बीच में कौन खड़ा है? करे कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है उसके तुरंत बाद दाईं ओर कौन खड़ा है, तो कतार के बीच में कौन है पहले ही देखते हैं, तब उसके दाईं ओर देखेंगे। कतार के बीच में टी है और टी के दाईं ओर ओ है, टी के दाईं ओर ओ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो किसी भाई को कोई तकलीफ है जी? नहीं ना, आज कोई परेशानी नहीं है। आज देखते हैं सटासट क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान है और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग मुझे 30 सेकेंड के अंदर बता दें। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी की डी? क्या आंसर का सी हो जाएगा। देखो कैसे, ये डी है बाबू और एफ है, डी के बाद ई और एफ 2 लेटर आगे बढ़ा। क्यों? क्योंकि डी का वैल्यू 4 होता है, एफ का 6, क्यू का 17 और एस का 19, तो क्यू के बाद आर एस 2 लेटर प्लस हुआ। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि डी क्यू को लिखा है एफ एस और एच यू के बारे में पूछ रहा है, तो जैसे डी से 2 लेटर बढ़ के एफ हुआ वैसे हम एच में 2 लेटर बढ़ाएंगे तो एच में। अच्छा, आंसर सी नहीं होगा, ठीक है बता रहा है, आंसर ए बता रहा है, तो ठीक है बता रहा है। देखो जैसे यहां पे एच है, यहां पे एच है तो 2 को बढ़ाएंगे तो एच के बाद आई, आई के बाद जे, तो यहां पे हो जाएगा जे। अब देखो यू है तो यू के बाद हम 2 को बढ़ाएंगे तो होगा भी और डब्लू, तो डब्लू हो जाएगा, यू के बाद भी और डब्लू, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे डब्लू, जे डब्लू, जे डब्लू। यस, तो आपका आंसर एकदम डेफिनेटली यही होगा, क्योंकि एच का वैल्यू 8 होता है, जे का 10, यू का 21 और डब्लू का 23, 2 का अंतर है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ डॉक्टर कारीगर हैं और सभी कारीगर लंबे हैं। अब कह रहा है सभी डॉक्टर कारीगर है, सभी डॉक्टर कारीगर गलती। दूसरा कह रहा है कुछ कारीगर लंबे हैं, सही। अब कहिएगा सर कैसे? तो देखिएगा, कुछ डॉक्टर कारीगर है, मेरा चेला लोग इतने जल्दी बनाता है और आप लोग में से जितने लोग मुझसे पढ़े होंगे वो ऐसे ही बनाते हैं, मुझे पता है एकदम देख देख के आंसर। लेकिन कोई बात नहीं, हम बनाते हैं यहाँ पे डायग्राम, क्योंकि जितने लोग डायग्राम से पढ़े वो डायग्राम से समझिए। कुछ डॉक्टर जो है वह क्या है बाबू? कुछ डॉक्टर कारीगर है, कुछ डॉक्टर कारीगर है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि सभी कारीगर लंबे हैं। ये जितने कारीगर हैं ये सबके सब क्या है बाबू? तो सबके सब लंबे हैं। अब समझिएगा, कह रहा है कि कुछ डॉक्टर कारीगर हैं और सभी कारीगर लंबे हैं। अब 1 नंबर में कह रहा है कि सभी डॉक्टर कारीगर हैं। बताइए तो यहां पे डॉक्टर का डायग्राम है, यहां पे कारीगर का डायग्राम है, डॉक्टर सारे के सारे कारीगर हैं? नहीं है, तो ये हो गया गलत। दूसरा कह रहे कुछ कारीगर लंबे हैं, तो ये कारीगर है और ये लंबे हैं। जब सारे कारीगर लंबे हैं तो कुछ कारीगर लंबे तो निश्चित तौर पे न होंगे, तो दूसरा का सही है। तो आंसर मारेंगे केवल तर्क 2, केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है। बोलिए दोस्त, किसी को कोई दिक्कत? तो मेरे बाबू, मेरे सोना, किसी को कोई परेशानी नहीं ना? तो चलो हम बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर योर क्वेश्चन। आओ 11 नंबर को समझ लो ना बाबू। 11 नंबर में पूछ रहा है कि 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत डायरेक्ट 6, ऑप्शन नंबर डी। अब कितना लोगों को ये बातें बाउंस कर गया होगा हम जानते हैं। सुनो, आप लोग क्या किए होंगे, ये दोनों डाइस में देखे होंगे कि 2 कॉमन है, तो कॉमन नंबर को ऊपर रख करके घड़ी के दिशा में आप घुमा दिए होंगे, मुझे अच्छे से पता है। तो आप कैसे घुमाए होंगे? ये दोनों में 2 कॉमन है तो ऊपर रख दिए होंगे और घड़ी के दिशा में इस प्रकार से घुमाए होंगे। तो 2 के बाद 1 आया होगा, यहां रखे होंगे। 1 के बाद 5 आया होगा, यहां रखे होंगे। फिर 2 के बाद आया होगा 6, यहां रखे होंगे। फिर आया होगा 3, यहां रखे होंगे और यहां पे रखे होंगे 4। क्योंकि आप जानते हैं
खाली स्थान पर वही अंक आता है जो इसमें नहीं रहता है। तो 4 आ गया। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब आप क्या किए होंगे, आपसे पूछा 1 का विपरीत, तो बता दिए होंगे 6। लेकिन अरे बाबू एगो बात बताओ, इसमें समय लग रहा है ना जी। एग्जाम में इतना समय आपके पास रहेगा, कहिएगा सर एक प्रश्न के लिए तो 45 से 50 सेकंड मिलता है, हम तो सर उससे जल्दी बना लिए हैं। ठीक है, बना लिए हैं, लेकिन और जल्दी बनाइए, सेकंडों में बनाइए, 2-4 सेकंड में बनाइए, क्योंकि इधर से समय बचेगा तो दूसरा क्वेश्चन में आप लगाइएगा। प्रश्न बनाने की विधि ऐसा सीखो कि पेन टच ना करना पड़े। हमने आपको सिखाया कि 1 का विपरीत पूछा, डायरेक्ट 6 मार दो। हम देखो जादू नहीं जानते हैं, हम किसी लॉजिक से बताए थे। अब वो लॉजिक क्या था, तो देखो हम आपको एक बात अभी बता देते हैं, जीवन भर के लिए माइंड में रख लीजिए कि जब डाइस का 2 स्थिति रहे, जब डाइस का 2 स्थिति रहे और समान सतह पे कोई नंबर कॉमन हो, तो बाकी बचा नंबर जैसे का तैसे विपरीत हो जाएगा। जैसे देखो इस डाइस के ऊपर वाले सतह पे 2 है, इस डाइस में भी ऊपर वाले सतह पे 2 है, तो समान सतह पे नंबर कॉमन है, तो बायां वाला का विपरीत बायां वाला, मानी लेफ्ट वाला का विपरीत लेफ्ट वाला, राइट वाला का विपरीत राइट वाला। हम इसी विधि से देखें कि दोनों में ऊपर ही 2 है, तो हम देखें कि 1 का विपरीत 6 मार दिए। तो बोल बाबू, सीख गया सब लोग? बोलो, सीख गया ना सब लोग? बोलो नहीं सीखा? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। किसी घड़ी में 6:20 मिनट हो रहा है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आपको हम बताए थे वो फॉर्मूला, m गुना 11/2 माइनस h गुना 30 पे आप रख दो, सारा प्रश्न बन जाएगा। तो m के जगह पे क्या रखोगे? 20 गुना 11/2 माइनस 6 गुना 30, यही ना रखोगे बाबू? 6 गुना 30, तो 6 गुना 30 रख दो। अब इसको काट दो, 11 दहा में 110 माइनस 36 18 180 बराबर 70 डिग्री। अब ये मत कहिएगा कि सर 70 डिग्री तो माइनस में आएगा, यहाँ माइनस प्लस का कोई हिसाब नहीं होता है, इसलिए हम मारेंगे कौन सा? नन, यानी कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में हमारा 70 डिग्री का मान ही नहीं है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा नन। बोलो कोई, किसी को कोई दिक्कत? चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां कर है कि 5 मार्च 1085 को यदि रविवार है तो 3 अगस्त को उसी वर्ष से कौन सा दिन होगा? अब एक बात जान लो, 1085 वर्ष से कोई मतलब ही नहीं है, यहां पे कोई भी वर्ष होता और 5 मार्च का दिन दे दिया गया है। जब 5 मार्च का दिन दे दिया गया है कि रविवार है, तो यहां पे वर्ष से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साधारण होगा चाहे लिप होगा, 1900 1800 2000 1500 1200 कुछ भी रहे, कोई मतलब नहीं है। 5 मार्च का दिन दिया हुआ है क्या? 5 मार्च का दिन दिया हुआ है मेरे दोस्त रविवार। तो गौर फरमाना जरा, 5 मार्च का दिन दिया हुआ है क्या? रविवार दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है क्या? आपसे पूछ रहा है क्या? आपसे पूछ रहा है कि 3 अगस्त को उसी वर्ष को कौन सा दिन होगा? तो एगो बात बताओ, 5 मार्च का दिया है, 3 अगस्त के बारे में पूछ रहा है, तो आगे जाना पड़ेगा ना, आगे ना जाना पड़ेगा? तो बता दो आप जरा मुझे कि 5 मार्च का तो दे दिया, मार्च महीना 31 दिन का होता है, तो और कई दिन बचा? तो 26 दिन मार्च का बचा, क्योंकि 5 मार्च से आगे जाएंगे तो 5 दिन में बीता है जी, और 26 दिन बिताएंगे तब ना 31 मार्च होगा, तो 26 हो गया, ये मार्च हो गया। मार्च के बाद क्या होगा? अप्रैल 30 दिन का, अप्रैल के बाद मई 31 दिन का, मई के बाद जून 30 दिन का, जून के बाद जुलाई 31 दिन का, अगस्त में कहां तक? 3 तारीख तक ना, अगस्त में 3। ये सब आपका दिन है, इस सबको जोड़ दो, अब भाग लगा दो सब में 7 का, जोड़ के भाग लगा दो, चाहे डायरेक्ट भाग लगा के जोड़ दो, तो 17 का 21 5 दिन शेष बचा, यहां 2 दिन 7 का 28, यहां 3 दिन, यहां 2 दिन, यहां पे 3 दिन, आइए तो 3 दिन खुदे है, तो 3 3 6 2 8 8 3 11, 11 आ 2 13 13 आ 5 18, अब आ गया टोटल 18 बटा 7 7 दूनी 14, 4 दिन शेष बचा। अभी रविवार में आप क्या करिए? 4 दिन जोड़ दीजिए, रविवार में 4 दिन जोड़ दीजिए, तो रविवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो सोम मंगल बुध बृहस्पति, यानी गुरुवार आपका जो है प्रश्न का आंसर आ जाएगा, इसलिए आप मारिए बृहस्पतिवार। समझ गए? सी नंबर आंसर होगा आपका बृहस्पतिवार। अब कुछ भाई लोग इसमें डी मार रहे हैं, जिनका गलती है, डी नंबर आंसर नहीं होगा, किसी भी कीमत पे डी नंबर नहीं होगा।
ठीक है, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी बृहस्पतिवार, थर्सडे होगा। यस, तो बढ़े आगे दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समझिएगा, यहां पे 14 नंबर शब्द BODILY में अक्षरों के ऐसे युग्म कितने हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं। तो देखो बाबू, BODILY में शब्दों के ऐसा जोड़ा पूछ रहा है कि शब्दों के ऐसे कितने युग्म हैं, माने जोड़े हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। अब आप अगर इसको बनाना जानते हैं तब तो कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनिए मेरे सारे भाई लोग। कह क्या रहा है कि जोड़ा खोजना है, तो जोड़ा खोजने का एक बात जान जाओ, प्रश्न में लिखा रहे और चाहे प्रश्न में नहीं लिखा रहे, चेक हमेशा आपको दोनों साइड से ही करना है। कैसे करना है तो देखिए अब हम चेक करते हैं। चेक कैसे करना है, जो लेटर दिया है ना उस लेटर से पढ़ते हुए आगे के तरफ जाना है, और ध्यान रखना यही है कि जो हम मुहम्मा से बोल रहे हैं वो वहां पे है कि नहीं है। है तो एक जोड़ा मिला और नहीं है तो समझ लो नहीं है। कैसे, तो देखो BCD, हम क्या बोले, डी बोले और डी मिलियो गया, BCD। अब डी मिल गया तो खुश नहीं होना है, आगे और पढ़ना है और मिलेगा। तो BCDEFG नहीं मिला, इसको छोड़ दो। OPQRS नहीं मिला, छोड़ दो। DEFG नहीं मिला, छोड़ दो। IJK नहीं मिला, छोड़ दो। LM नहीं मिला। अब पीछे से चेक करो, YZABCD नहीं मिला, LMNO देखो मिल गया। हम क्या बोले, हम बोले LMNO, हम बोले LMNO, ओ मुंह से बोले हैं ओ हयो है तो मिल गया। अब देखो आगे IJKLDEF नहीं मिला, तो टोटल कई गो मिला, 2 गो। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2 गो जोड़ा मिला है। ऑप्शन नंबर सी में उसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी चलो बिल्कुल। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन में कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब आप जानते हैं वो ट्रिक, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं कितना हो जाएगा बाबू, 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में घटाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ते हैं। तो हम 12 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 20वां। कहां से गिनती करेंगे बाबू, तो बाएं से। तो बाएं से 20 नंबर पे जब हम गिनेंगे तो बाएं से 20 नंबर पे कौन आता है, टी आता है। तो टी आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा, टी। ठीक है, टी बिल्कुल 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 ऑप्शन नंबर ए होगा। टी आंसर आपका आएगा। जो भाई मेरे बी और सी मार रहे हैं वो बिल्कुल गलत मार रहे हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर की दाएं 12वां अक्षर। तो बाएं से 8 अक्षर हो जाएगा। बाएं से कौन सा, कौन सा बाएं से 8 नंबर, तो 8 नंबर पे एच हो जाएगा। बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 12, तो दाएं 12 जाएंगे तो कौन मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। क्योंकि 8 12 20 होगा, बाएं से 20 गिनेंगे तो टी हो जाएगा। ठीक है, टी। यस, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, पजल। अब हम जानते हैं पजल का क्वेश्चन आ गया ना। कुछ निकम्मा लोग कहेगा कि पजल हम नहीं सीखेंगे, हमरा से नहीं बनता है, तो साफे छोड़ देगा। लेकिन भागना मत, आज मेरा वादा है, अगर तू 5 मिनट रुक गया तो मैं तुमको पजल सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए तुझे आज सीखना है तो भागो मत, क्योंकि आज जो मैं विधि बताने जा रहा हूं आपको, आप पक्का इस विधि को फुलफिल करिएगा। आपका पजल का कोई भी प्रश्न बनेगा, खाली ध्यान से समझना, कसम है तुमको विद्या की, भागना मत। इसको पजल को समझ करके तू चल जाना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारे पढ़ने से और ना पढ़ने से तुमको फर्क पड़ेगा, हमको क्या पड़ेगा, हमको कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां समझ ले दोस्त, अगर तू इसको सीख गया तो एग्जाम में तेरा रिजल्ट पक्का है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग पजल को पढ़ के छोड़ देते हैं। जानते हैं क्यों, कहते कि इतना लंबा बनाएंगे तो समय लग जाएगा, और उनको ये नहीं पता होता है कि एक पजल से 3 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, उसको छोड़ देते हैं, कहते हैं अंतिम में बनाऊंगा, और अंतिम में समय नहीं मिलता है। तो देखना बाबू, देखना सब,
देखोगे सारे लोग, आराम से समझना, एकदम ध्यान से समझना, मैं आपको समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। खाली आपको 5 मिनट समझने का जरूरत है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 गो मित्र है। तो पहले हम लाइन बना लेते हैं मेरे दोस्त, किस चीज का, मित्र का। तो हम 7 मित्र को यहां पे रखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 7 गो मित्र है, और मित्र के साथ साथ उनका क्या है भाई, तो मित्र के साथ साथ देखो क्या है, कह रहा है ना कि 7 गो मित्र है और उनको अलग अलग रंग अर्थात गुलाबी, पीला, हरा, नीला, लाल, नारंगी, नारंगी और बैगनी पसंद है। जरूरी नहीं किसी क्रम उनमें से प्रत्येक एक अलग अलग खेल अर्थात फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस सब देख लो। तो हमको 3 चीज मिला, क्या मिला, मित्र मिला, उनका खेल मिला, और खेल के साथ साथ उनका रंग मिला कि कौन कौन सा रंग पसंद है और कौन कौन सा खेल खेलते हैं। तो कुछ नहीं करना है, मित्रों को रख दो यहां पे A B C D E F और G रख दो। और अब सुनो खाली ध्यान से, तू बस सुनना, कुछ नहीं करेंगे, आराम से बन जाएगा, खाली पढ़ना है। कह रहा है बी गोल्फ खेलता है, उसे नारंगी रंग पसंद है। तो बी के खेल के सामने लिख दो गोल्फ, काहे कि गोल्फ खेलता है, ये पॉजिटिव है, और इसको नारंगी रंग पसंद है, तो यहां लिख दो नारंगी। चलो अब समझना, कह रहा है कि ई को हरा पसंद है किंतु वह फुटबॉल नहीं खेलता। कह रहा है कि ई को हरा पसंद है मगर वो फुटबॉल नहीं खेलता। तो यहां पे लिख दो फुटबॉल नहीं खेलता। कह रहे कि ई को हरा पसंद है किंतु वो फुटबॉल नहीं खेलता। आगे कह रहा है एफ हॉकी खेलता है किंतु उसे गुलाबी पसंद नहीं है। एफ के बारे में कह रहा है कि एफ जो है हॉकी खेलता है मगर उसको गुलाबी पसंद नहीं है। तो गुलाबी यहां पे लिख करके काटना पड़ेगा, गुलाबी पसंद नहीं है ना। कह रहा है यहां समझ लेना, बी गोल्फ खेलता है, उसे नारंगी रंग पसंद है। ई को हरा पसंद है किंतु वह फुटबॉल नहीं खेलता। तो ई को हरा पसंद है, फुटबॉल नहीं खेलता, तो फुटबॉल को काट दो। कह रहा है कि ई को हरा पसंद है, फुटबॉल नहीं खेलता, फुटबॉल को काट दो। आगे कह रहा है कि एफ हॉकी खेलता है किंतु उसे गुलाबी पसंद नहीं है, तो गुलाबी को काट दो। कह रहा है जी क्रिकेट नहीं खेलता, जी के सामने लिखेंगे क्या, जी जो है वह क्रिकेट नहीं खेलता, तो क्रिकेट लिख के काट देंगे। कह रहा है कि जी क्रिकेट नहीं खेलता और उसे पीला रंग पसंद है। उसे क्या रंग पसंद है, पीला, तो रंग के सामने लिख देंगे पीला रंग उसको पसंद है तो लिख देंगे। कह रहा है जिसे लाल पसंद है वह ब्रिज खेलता है। अब एक बात बताओ, लाल किसे पसंद है पता है, नहीं है तो साइड में लिखो। लेकिन जिसको भी लाल पसंद होगा वह कौन सा खेल खेलेगा, ब्रिज। अगर लाल रहता तो ब्रिज को रख देते, ब्रिज रहता तो लाल को रख देते। अब देखो आगे कह रहे कि डी को बैगनी पसंद है, डी को बैगनी पसंद है, तो डी के सामने हम रंग में लिख देंगे क्या, बैगनी। डी को बैगनी पसंद है, लिख दिए। अब आगे कह रहा है और वह कैरम खेलता है, तो यहां पे हम लिख दिए कैरम, कैरम खेलता है। अब आगे कह रहा है कि ए टेनिस खेलता है, तो ए के खेल के सामने लिख दिए टेनिस। और देख लो तुम्हारा डेटा सारा खत्म हो गया और प्रश्न तुम्हारा अधूरा बना। अब तू थोड़ा सा बस ध्यान लगा दो, ये प्रश्न बन जाएगा। एक बात बताओ, क्वेश्चन में कह रहा था कि जिसे लाल पसंद है वह ब्रिज खेलता है, तो लाल किसको पसंद है नहीं ना पता है। तो एक बात बताओ, लाल और ब्रिज जब होगा तो दोनों एक के साथ में होगा। तो सोचो दोनों जगह हमको खाली चाहिए, यहाँ एक भर गया एक के खाली है, यहाँ दोनों भरल है, यहाँ दोनों भरा हुआ है, यहाँ एक भर गया एक खाली है, यहाँ एक भरा एक खाली, यहां भी एक भर गया एक खाली। तो यही तो जगह है जहां रंग के सामने हम लिखेंगे लाल, यही ना एक जगह है, रंग के सामने लिखेंगे लाल और यहां पे लिख देंगे क्या, ब्रिज। तो लाल और ब्रिज यहां हो गया। तो लाल ब्रिज को देखो कितना आसानी से अरेंज कर दिए, अरेंज हो गया। अब देखो यहां कह रहा है फुटबॉल नहीं होगा, तो सोचो सब जगह फूले हो गया, यहां फुटबॉल नहीं होगा तो क्रिकेटे के न जगह पे फुटबॉल को रखेंगे। तो फुटबॉल को यहां से हटा दो और रख दो कहां पे, क्रिकेट के जगह पे। किसको, फुटबॉल को, क्योंकि फुटबॉल यहां नहीं होगा तो यही होगा और क्रिकेट यहां नहीं होगा तो यहां होगा, यहां पर रख दो क्रिकेट को। अब देखो खेल हम लोग रख दिए। अब यहां पे गुलाबी नहीं होगा तो गुलाबी बताओ यहां नहीं होगा, तो हर हाल में गुलाबी को यही ना लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जगह तो सब भर गया है। यहां पे गुलाबी लिखेंगे तो यहां से गुलाबी को दोस्त हटा देंगे। अब एगो रंग देख लो कौन बच गया, नीला। यहां पे नीला को लिख दो, तुम्हारा क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो गया। बोलो।
ठीक है, तो चलो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है समझना, कह रहा है नीला किसे पसंद है, तो नीला किसको पसंद है भाई, तो नीला देखते हैं किसको पसंद है, तो नीला एफ को पसंद है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। नीला किसको पसंद है, एफ को। सर सेट नंबर 8 में ये क्वेश्चन है, हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, एकदम हो सकता है। इसीलिए मैं पढ़ा रहे हैं कि आप जान जाइए कि क्वेश्चन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कैसे बनाएंगे। तो यहां आंसर हो जाएगा नीला किसे पसंद है, तो एफ को, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाबी किसे पसंद है, तो कह रहा है गुलाबी किसे पसंद है, तो गुलाबी पसंद है ए को, तो आंसर मारिएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में दिया है ए। निम्नलिखित में से रंग और खेल का कौन सा संयोजन सही है, तो देखिए नीला ब्रिज होगा। देखिए तो नीला ब्रिज है, एक मिनट सॉरी, नीला ब्रिज है, तो नीला ब्रिज नहीं है। आगे देखिए तो गुलाबी क्रिकेट है, तो गुलाबी क्रिकेट नहीं, गुलाबी टेनिस है। आगे देखिए पीला टेनिस है, नहीं भाई पीला टेनिस नहीं है, गुलाबी टेनिस है। आगे देखिए तो हरा क्रिकेट है, यस लगता है हरा क्रिकेट, अब हो जाएगा वही तो बच गया, तो हरा क्रिकेट, यस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। अब कह रहे सी को कौन सा रंग पसंद है, कह रहे सी को कौन सा रंग पसंद है, तो देखिए तो एक बार सी को कौन सा रंग पसंद है, तो बाबू सी को लाल रंग पसंद है, तो मारोगे आंसर तुम कौन सा, लाल, यानी ऑप्शन नंबर ए। बोलो किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना। तो चलो अगला प्रश्न हमारा 20 नंबर, करा दो के विपरीत सतह पे क्या मिलेगा, तो दो के विपरीत सतह पे एक मिल जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी। कैसे भाई, क्योंकि अभी बताया हमने कि जब समान सतह पे नंबर कॉमन हो। देखो इसका ऊपर वाला पे 4 है, इसका ऊपर वाला पे 4 है, तो बायां का बायां, दायां का दायां। हमसे पूछा किसका, 2 का, आंसर मार देंगे खटाक से, ठीक है। तो चलो किसी भाई को कोई तकलीफ है नहीं ना। तो आज का सेशन आपका कंप्लीट हुआ, 20 क्वेश्चन का सेशन था। आज हम लोग 20 प्रश्न को देख लिए, इसलिए आज यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे